Alright दोस्तों, we are solving third problem of contest 166, which is points reachable after substring removal. देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपके पास ना एक स्ट्रिंग ऐसा है जिसमें चार कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यू डी एल और आर। यू इज बेसिकली अप, डी इज बेसिकली डाउन, एल एंड आर इज लेफ्ट एंड राइट, जो कि कार्टेशियन ग्रिड का 2D इन्फिनाइट 2D ग्रिड इमेजिन कर लीजिए। यू का मतलब है आप एक्स वाई से, तो एक्स एक्स एक्सेस ये होता है और वाई एक्सेस ये होता है, ठीक है। तो यू का मतलब है, मैं एक बार अपने चेहरे से ये सबमिट और रन बटन हटा दूं, हाँ। यू का मतलब है आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, या एक कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल वाले को आप एक्स एक्सेस कहते हो, वर्टिकल वाले को आप वाई एक्सेस कहते हो, ठीक है। तो वाई एक्सिस में आप एक स्टेप ऊपर जाओगे। डाउन का क्या मतलब है, कि वाई एक्सिस में आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे। लेफ्ट का मतलब है एक स्टेप एक्स एक्सिस में लेफ्ट चले जाओगे, और एक स्टेप राइट में आर से आप राइट चले जाओगे। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर के भी मिलेगा। आपको क्या करना है, हर बार एक कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के निकाल देनी है, और फिर जीरो जीरो से, मतलब एक सबस्ट्रिंग निकाल दो, बाकी का काम कर दो, और बताओ कितने यूनिक डेस्टिनेशन पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट फाइनल कोऑर्डिनेट्स पहुंचा दीजिए। जैसे अगर आपको लुल एल यू एल स्ट्रिंग दी गई है, तो आप एक बार एल हटा, एक लेंथ की स्ट्रिंग आप हटा सकते हो क्योंकि के है 1 के बराबर, तो एक बार आप एल हटा सकते हो, एक बार आप यू हटा सकते हो, एक बार एल हटा सकते हो। तो अगर आपने एल हटाया तो आपको यू एल मिलेगा। अगर आपने यू हटाया तो आपको एल एल मिलेगा, और आपने अगर लास्ट वाला एल हटाया तो आपको एल यू मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है टोटल यूनिक कितने, तो दो ही यूनिक है। ठीक है, एक बार हम किसी पे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली बात हो रही है। तो अगर आपको आर्ट कार्टेशियन प्लेन नहीं पता है, तो यार एक ऐसा सब कार्टेशियन प्लेन होता है। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड देन दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, आपको यू डी एल और आर मिलेगा। तो यू डी एल और आर मिलेगा का क्या मतलब है, कि अगर आपको यू मिला है तो आप लेट्स सपोज अभी यहाँ खड़े थे, इस एक्स वाई पे खड़े थे। तो अगर आपको वाई मिला, यू मिला है, अगर आपने यू देखा तो यू नीड टू मूव टू एक्स वाई प्लस वन, मतलब वाई, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई में आप एक स्टेप ऊपर चले जाइए। ठीक है, अगेन अगर आपको डी मिला है, अगर आप यहाँ खड़े थे, ये आपका एक्स वाई था, तो आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे, एक्स वाई माइनस वन पे आ जाओगे, ठीक है। सिमिलरली 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 अगर आपको एल मिलता है, आप यहाँ पे खड़े हो एक्स वाई पे, अगर आपको एल मिलता है तो आप लेफ्ट जाओगे, दैट इज आप एक्स माइनस वन वाई पे चले जाओगे, ठीक है। और अगर आपको आर मिलता है तो आप राइट में चले जाओगे, एक्स प्लस वन वाई पे चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ। नाउ लेट्स से आपको जो स्ट्रिंग मिली है वो मिली है यू डी एल आर, यू, यही मिली है यू डी एल आर, या फिर कुछ भी कोई रैंडम ले लेते हैं, यू यू आर डी डी एल, ठीक है। तो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो, ऑब्वियसली यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो, आप जीरो जीरो से स्टार्ट करते हो। यू का मतलब है आप एक स्टेप अप चले जाओगे, तो जीरो जीरो से आप स्टार्ट कर रहे थे, अब यू का क्या मतलब है, यू का मतलब है आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, दैट इज वाई प्लस वन पे चले जाओगे, आप चले गए जीरो वन पे, ठीक है। फिर राइट का क्या मतलब है, राइट का मतलब है आप, अरे मैं तो राइट ही चला गया स्क्रीन पे, बैड। राइट, राइट का मतलब है आप एक स्टेप राइट में जाओगे, मतलब एक्स प्लस वन वाई पे जाओगे, तो आप एक स्टेप राइट में चले गए, आप पहुंच गए वन वन पे, ठीक है। फिर डाउन का क्या मतलब है, आप एक स्टेप नीचे आओगे, तो आप नीचे आ गए, तो आप आ गए एक्स वन वाई जीरो, एक्स वन वाई जीरो पे आ गए। फिर डाउन का क्या मतलब है, कि वन माइनस वन पे आ गए, ठीक है, एक्स वन वाई माइनस वन। और लेफ्ट का क्या मतलब है जी, लेफ्ट का मतलब है आप आ गए जीरो, मतलब एक्स कम हो गया, जीरो माइनस वन पे, तो दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, जीरो माइनस वन पे आप आ जाते हो। नाउ अब के की वैल्यू जो है वो टू के बराबर मान लीजिए है। तो अब आपको पता है क्या पता लगाना है, ठीक है। आपको पता लगाना है कि अगर हम दो दो की स्ट्रिंग निकाल दें, पहले आपने ये निकाला तो आपको डी डी एल मिला। जब अगर आपको डी डी एल मिलेगा, मतलब डाउन डाउन लेफ्ट, डाउन डाउन लेफ्ट का क्या मतलब है, कि जीरो जीरो से नीचे गए तो जीरो माइनस वन, और नीचे गए तो जीरो माइनस टू, और लेफ्ट का मतलब है माइनस वन माइनस टू, तो एक आपको मिला माइनस वन माइनस टू, जब आपने पहली स्ट्रिंग निकाल दी ऑफ लेंथ टू,
उसके बाद आप दूसरी भी निकाल दोगे तो आपको मिलेगा यूडीएल। यूडीएल का क्या मतलब है, एक स्टेप आप अप जाओगे, एक स्टेप आप अप जाओगे तो 0 0 से आप चले गए 0 1 पे। फिर डी का क्या मतलब है, एक स्टेप आप वापस आ जाओगे तो 0 0 पे वापस आ गए। लेफ्ट का क्या मतलब है, आप चले जाओगे लेफ्ट में तो -1 0 पे आप पहुंच जाओगे। तो दूसरा आपको मिलता है -1 0। ठीक है। अब अगर आपने तीसरी स्ट्रिंग निकाल दी ऑफ टू साइज विच इज डी डी निकाल दिया तो आपको मिला URL। ठीक है, URL के लिए क्या है, अप चले जाओ, है ना। तो अगर आप अप चले जाओगे तो क्या मिलेगा, 0 1 पे पहुंच जाओगे। फिर आप राइट चले जाओगे तो आप 1 1 पे पहुंच जाओगे। फिर आप लेफ्ट चले जाओगे तो वापस से 0 1 पे आ जाओगे। तो एक आपको मिला 0 1। ठीक है। एंड अगर फाइनली आप डी 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 एल निकाल देते हो, लास्ट वाली स्ट्रिंग निकाल देते हो, तो आपको मिलेगा URD। दैट इज आप अप गए तो 0 1 पे, राइट गए तो 1 1 पे, और डाउन गए तो आप आ जाओगे 0 1 पे, है 1 0 पे। ठीक है, तो तीसरा आपको मिला 1 0। अब ये चारों के चारों यूनिक हैं तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है। तो जित अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये चारों के चारों यूनिक है तो आपका आंसर हो गया 4। तो आपको पता लगाना है कितने यूनिक आपको मिल सकते हैं। अब जरा सोचिए, इतना कुछ खास सवाल नहीं है, अगर आप समझ पाओ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो एक बात बताओ, अगर मैं बीच की स्ट्रिंग गायब कर देता हूं, मतलब देखना जरा, अगर मुझे यही स्ट्रिंग मिला था URDDL, या तो देखो हर एक कैरेक्टर से या तो एक्स मूव होगा या वाई मूव होगा, दोनों तो मूव नहीं होंगे, या तो हम लेफ्ट या राइट जाएंगे या फिर हम अप या डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स का मूवमेंट ट्रैक कर लेते हैं, वाई का मूवमेंट ट्रैक करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी सब 0 0 पे थे, अप की वजह से एक्स तो अभी भी 0 पे ही रहा, वाई है 1 पे चला गया, है ना, 0 0 से 0 1 पे चले गए। ठीक है, तो इतनी स्ट्रिंग तक हम 0 1 पे पहुंचे। राइट के मूवमेंट की वजह से वाई एक्स गया, वाई जहां था वहीं रहा, है ना, तो हम 1 1 पे पहुंच गए। डी की वजह से डी की वजह से वाई जो है वो 0 हो गया, ये तो ये वहीं रहेगा, तो हम 1 0 पे पहुंच गए। अगेन डी की वजह से एक्स जहां पे था वहीं रहेगा, वाई जो है वो एक स्टेप और नीचे चला जाएगा, है ना, -1 0 हो गया। ठीक है, और अगेन एल की वजह से क्या होगा, एल की वजह से वाई जहां पे था वहीं रहेगा, एक्स जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा, तो 0 -1 हो गया। ये होता है। अब लेट सपोज हमें रैंडम कोई के लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है, लेट सपोज हमें कोई के लेंथ की रैंडम स्ट्रिंग निकालनी है, तो मान लो K2 निकालना है। अब मान लीजिए K2 का मतलब है हम ये गायब करना चाहते हैं, डीडी गायब करना चाहते हैं। अगर हम डीडी गायब करना चाहते हैं तो उससे पहले जहां पे हम थे वहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे। बेसिकली यूआर हमें 1 1 तक ले जाता है, तो 1 1 तक तो लेके जाएगा ही जाएगा, मानते हो। यूआर जो है वो हमें 1 1 तक ले जाता है, वो 1 1 तक तो लेके जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब मुझे ये दो स्टेप्स नहीं लेने हैं। ये दो स्टेप्स नहीं लेने का क्या मतलब है, देखो, ये दो स्टेप्स नहीं लेने का क्या मतलब है कि भाई साहब ये दो स्टेप्स थे कितने, ये दो स्टेप्स थे कितने, एक्स के लिए तो ये 0 था, एक्स के लिए तो इसने कुछ काम करवाया ही नहीं। समझ रहे हो ना, कि इस ये खत्म हो गया यहाँ पे। अगर ये दोनों स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग होती तो मैं 1 पे ही रहता। तो एक्स के लिए तो 0 का मूवमेंट था, तो वो तो नहीं लेना, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं 0 का मूवमेंट नहीं कराना। वाई की अगर मैं बात करूं, वाई की अगर मैं बात करूं तो मैं 1 से -1 आ गया था, मतलब मैं 2 डाउन आ गया था। बेसिकली -1 -1 -1 और -1 -2 दूर हुए थे, मतलब -2 हम किसी भी पॉइंट से -2 दूर चले गए थे। ये -2 मुझे नहीं चलना है, ये -2 मुझे नहीं चलना है। अगर तो बेसिकली 1 1 था, एक्स में तो जो चलना, एक्स में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं इसकी वजह से, तो एक्स तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये -2 मुझे नहीं चलना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरी मच प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम। प्रीफिक्स सम या स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर प्रीफिक्स सम। पर प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम क्यों है, ये क्यों, कैसे प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि यार आज आपने ये 0 1 2 3 4 आपने बोला कि 2 से लेके 3 तक की स्ट्रिंग हम गायब कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 से लेके 3 तक की स्ट्रिंग अगर आपको गायब करनी है आप कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो 2 से लेके 3 तक की स्ट्रिंग आप गायब कर रहे हो, तो पहले ये बताओ कि शिफ्ट कितने का था।
तो शिफ्ट देखेंगे तो एक्स में कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ, एक्स का शिफ्ट जो था वो जीरो का था। एक्स ने 2 से 3 की स्ट्रिंग की वजह से जीरो का शिफ्ट किया। वाई ने कितने का शिफ्ट किया? वाई ने कितने का शिफ्ट किया? तो वाई ने शिफ्ट किया -2 का, -2 का। तो 0 - 2 का शिफ्ट अब हटा दो, फाइनल रिजल्ट से 0 - 2 का शिफ्ट आप हटा दो। ठीक है, तो अगर आप 0 - 1 पे पहुंचे थे तो जीरो, 0 - 0 और -1 -+2, तो अगर ये डी डी नहीं होता तो आप पहुंच जाते 0 1 पे। क्यों? क्योंकि 0 - 2 का शिफ्ट हटा दो, फाइनल में से 0 - 2 का शिफ्ट हटा दो। तो 0 - 2 का शिफ्ट हटा देते तो अगर आपको याद होगा तो यूआरएल के लिए क्या रिजल्ट आता है? 0 0 1 ही आता है। देखिए जरा, अप जाओ 0 1 पे आ गए, राइट जाओ 1 1 पे आ गए, लेफ्ट जाओ वापस से 0 1 पे आ गए। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्या शिफ्ट हटा देने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आरडी की बात करते हैं कि अगर आपको आरडी हटा देना होता, आरडी अगर आप हटा देते, अगर आप आरडी हटा देते, अगर आप आरडी हटा देते दोस्त, तो आप आरडी से पहले कितना ट्रैवल कर गए थे? देखिए जी, आरडी से पहले यहां तक मैं, एक्स था मेरा 0 पे, वाई था मेरा 1 पे। मैं कहा ठीक है। और आखिरी दिन आप कहाँ पे पहुंच गए थे? अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो आखिरी दिन आप कहाँ पहुंच गए थे? जी, मैं एक्स फाइनल मेरा था 1 और वाई फाइनल था मेरा 0। ठीक है, तो आप कितना शिफ्ट कर गए थे भाई? मैं 0 से 1 पहुंच गया था एक्स में। मैं जीरो आरडी की मदद से, आरडी से पहले मैं 0 पे था, पर आरडी की मदद से मैं 0 से 1 पहुंच गया था। तो एक्स का शिफ्ट कितने का हुआ जी? फाइनली आप जहां पहुंचे थे माइनस जहां से आपने शुरुआत करी थी, 1 का शिफ्ट हुआ। और वाई का शिफ्ट कहां से कितने का हुआ जी? जी, मैं 1 से 0 पहुंच गया था, तो वाई शिफ्ट हुआ कितने का? 0 - 1। 0 पे पहुंच गया था, शुरुआत मैंने 1 से करी थी, तो -1 का शिफ्ट हुआ। तो ये 1 का शिफ्ट हुआ एक्स में, -1 का शिफ्ट हुआ वाई में, ये हटा दो फाइनल से। तो 0 - 1 कि -1 का ये जो एक का शिफ्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, एक का शिफ्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा फाइनली। ये स्ट्रिंग अगर हम हटा रहे हैं तो फाइनल में से इसका शिफ्ट नहीं मिलेगा, एक्स शिफ्ट नहीं मिलेगा। और -1 - 1 0, वाई पहुंच जाएगा 0 पे। तो फाइनल हो जाएगा -1 और 0। मैं कहता हूँ सही है ये। तो यूडीएल का आंसर जो है वो यही आएगा, यूडीएल का। देख लो, अप जाते तो आप पहुंच जाते 0 1 पे, डाउन जाते तो आप वापस से 0 0 पे पहुंच जाते, और लेफ्ट चले जाते तो आप -1 0 पे आ जाते। बेसिकली हम के लेंथ का जितना भी शिफ्ट होता है वो शिफ्ट हम हटा देते हैं। के लेंथ का जितना भी शिफ्ट होता है, ये आई मतलब के लेंथ की स्ट्रिंग से प्रीफिक्स हम है ना जी, तो यहां से यहां तक का शिफ्ट हम निकाल सकते हैं। क्या होगा वो? फाइनल माइनस उससे पहले का, कि आज जहां पे भी हूं मैं, और ये हटाने से पहले, स्ट्रिंग से पहले कहाँ पे था मैं, उतना शिफ्ट है। वो शिफ्ट मैं नहीं कराऊंगा कि भाई साहब मैं एक्स में, ऐसे सिंपल है। अगर मान लीजिए आप 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, फिर 3 से 4 गए, आपने बोला कि यार अब ना ये वाले स्टेप्स में हटा देना चाहता हूँ। तो दोस्त, आप 0 से 4 पहुंचे थे किसकी मदद से? भाई यहाँ पे आप 2 बार अप गए थे, तो आपको y में 2 का शिफ्ट मिला था, तो फाइनल में से ये 2 का शिफ्ट हटा दो। अगर आप ये यू हटाना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे स्ट्रिंग में अप वाला जो काम था वो नहीं होगा, तो y में से 2 का शिफ्ट हटा दो। आप 4 - 2 2 पे ही तो पहुंचते। अगर ये आप हटा देते तो 2 पे ही तो पहुंचते। तो ये शिफ्ट हम हटा देंगे, बस इतना सही है सवाल है। आओ कर लेते हैं इसे फटाफट से। C++ में करना चाहेंगे क्योंकि हमें यूनिक के लिए वो चाहिए, क्या चाहिए? सेट चाहिए। ठीक है, तो एक्स पोजीशन बोल लेते हैं, ये होगा न्यू। C++ में कर रहे हैं, int ns dot length, ये साइज आई डोंट नो। वेक्टर एक्स का पोजीशन, वेक्टर ऑफ इंट, इसको एक्स पोजीशन बोल लेते हैं। एन साइज का ऑब्वियसली हर जगह 0, एंड वेक्टर इंट वाई पोजीशन, एन साइज का 0। ठीक है, और आपको करना क्या है? आपको हर पोजीशन पे जाना है, तो आई लेस देन आई से लेके चले जाओ। अब चार चीज हो सकती हैं। अगर एस ऑफ आई पे यू निकल जाए, या चलो ठीक है एक एक करके ही कर लेते हैं। एस ऑफ आई पे अगर यू निकल जाए, एल्स इफ
एस एफ आई पे अगर डी निकल जाए, एलसेफ एल्सा फाई पे अगर आर निकल जाए, एलसेफ ऐसा फाई पे अगर अ, ठीक है, एल सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, यू डी एल आर के बाद एल ही बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर अप निकल जाए तो वाई बढ़ने वाला है, तो वाई पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे, वाई पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे कि देखो अगर आई जीरो है, अगर आई जीरो है, ठीक है, अगर आई जीरो है तो शुरुआत होगी वन से, कि एक पोजीशन हम अप जा चुके हैं पहले ही वजह से। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी पहले लिखा हुआ था आई माइनस वन पे जो भी था उसमें प्लस वन कर दो, ठीक है। और एक्स के साथ क्या होगा, एक्स पोजीशन के साथ क्या होगा, एक्स पोजीशन जैसा था वैसा ही रहेगा, एक्स पोजीशन जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स पोजीशन जैसा था वैसा ही रहेगा, अगर जीरो है तो भाई साहब जीरो ही रहेगा, वरना पहले, इससे पहले जो रखा हुआ था वही रहेगा, है ना। ठीक है, डाउन की बात करें अगर हम तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कि माइनस वन, है ना, डाउन का मतलब है वाई पोजीशन माइनस वन, या फिर इससे पहले जो रखा हुआ था, इससे पहले जिस पोजीशन पे थे हम उसमें माइनस वन, एक्स तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली राइट की अगर हम बात करें तो एक्स पोजीशन चेंज होगा, एक्स पोजीशन ऑफ आई क्या हो जाएगा, अगर आई जीरो है तो राइट का मतलब है हम एक स्टेप आगे जाके वन पे आ चुके हैं, या फिर क्या ही लिखता हूँ मैं हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्त, और यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है जी। अ, तो अगर आई जीरो है तो हम वन पे आ गए हैं, वरना हम कहाँ आ गए हैं, वरना हम आज से पहले जहाँ पे थे प्लस वन पे आ गए। वाई पोजीशन के साथ क्या होगा, वाई पोजीशन ऑफ आई वही, अगर अगर आई जीरो है तो जीरो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, या फिर जो पहले रखा हुआ था वही, वाई में कोई चेंज नहीं। सिमिलरली लेफ्ट के लिए क्या होगा, लेफ्ट के लिए हम माइनस वन पे आ जाएंगे, ये भी माइनस वन और ये भी माइनस वन, तो अब हमें सारी पोजीशंस मिल चुकी हैं। अब हमें यूनिक पोजीशंस अपने सेट में ऐड कर देनी है, तो सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट वर्सेस इंट ऐसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे के माइनस वन से कहाँ तक, एन तक आई माइनस, मतलब हमें के लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है ना हर बार। तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग निकलेगी, सबसे पहले निकलेगा फर्स्ट इंडेक्स वाला, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर, तो हम शिफ्ट निकाल लेते हैं, एक शिफ्ट कितना होगा और वाई शिफ्ट कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं। अगर आई जो है वो के माइनस वन के बराबर है, अगर आई जो है वो के मतलब पहला पॉइंट है, पहली स्ट्रिंग है जो हम निकालने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए शिफ्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, जो आपके पास रखा हुआ है आज, क्योंकि जीरो से लेके आज तक की ही बात है, तो एक्स पोजीशन ऑफ आई के बराबर हो जाएगा। वाई शिफ्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई पोजीशन ऑफ आई के बराबर, क्योंकि जीरो से लेके आई तक सारी ही स्ट्रिंग हटाने वाले हैं ना हम, जीरो से लेके आई तक सारी स्ट्रिंग हटाने वाले हैं ना, तो कुछ माइनस करने की जरूरत थोड़ी है, इतना ही शिफ्ट का होगा। अगर आई जो है के माइनस वन के बराबर नहीं है तो एक्स शिफ्ट कितने का होगा, भाई आज की जो भी पोजीशन है, आज की जो भी पोजीशन है माइनस आई माइनस के पे, के स्ट्रिंग पीछे जो पोजीशन थी वो शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली वाई का शिफ्ट कितने का होगा, आज की जो भी पोजीशन है माइनस आई माइनस के पे जो पोजीशन थी उतना वाई का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा फाइनल अपडेटेड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, या अपडेटेड फाइनल क्या हो जाएगा, अपडेटेड डेस्टिनेशन बोल सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी सबसे लास्ट में रखा हुआ था, ठीक है, जो भी सबसे लास्ट में रखा हुआ था माइनस जितने का भी आपने शिफ्ट कैलकुलेट किया। वाई पोजीशन के लिए भी यही, कि सबसे लास्ट में जो रखा हुआ था माइनस जितने का भी आपने शिफ्ट कैलकुलेट किया वो आप हटा दो, आप अपने सेट में इंसर्ट कर दो ये अपडेटेड डेस्टिनेशन, ठीक है। जितना सेट का साइज उतने हमारे यूनिक डेस्टिनेशन हो गए। क्या हुआ, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हम पेयर, हम ऐसे नहीं बना सकते, ये क्या बात हुई डियर, मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, ये लो हटाओ।
हम क्या डरते हैं, ऐसे कर देंगे, उप्स। ओके, लुक्स लाइक द कोड। ठीक है, तो पहले के लिए 2 आना चाहिए था, दूसरे के लिए 1 और तीसरे के लिए भी 1। दूसरे के लिए भी 1 और तीसरे के लिए भी 1 सबमिट कर देते हैं, और ये सबमिट भी हो जाता है। फटाफट से हल्का सा ड्रैग एंड मार देते हैं। ये यू आर डी डी एल पे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेप्स कर लेते हैं, बाकी आप कर देंगे। यू आर डी डी एल, ठीक है। तो देखना ज़रा, तो एक्स पोजीशन है और वाई पोजीशन है जो कि सेम ही एन एन साइज का एरे है। तो यू मिला तो वाई पोजीशन पे, जीरो थी पोजीशन पे यू मिल गया, तो वाई पोजीशन में 1 हुआ और एक्स पोजीशन पे 0 ही रह गया। अगली बार जब आर मिला तो आई 0 तो नहीं है, तो क्या होगा, एक्स पोजीशन आई -1 पे जो भी था +1, तो 0 + 1 1 हो गया। जो कि मेक सेंस भी ना, राइट जा रहे हो अब, 0 1 से राइट जा रहे हो तो 1 1 पे ही आओगे ना, 0 1 से आप राइट जा रहे हो तो 1 1 पे ही आओगे। ठीक है। और वाई पोजीशन के साथ क्या हुआ, जो भी आई -1 पे रखा हुआ था। ठीक है। अगली बार हमें डी मिला, तो अगर डी मिला तो वाई पोजीशन पे जो भी रखा हुआ था -1 हो जाएगा, तो 1 से 0 हम चले जाएंगे। ठीक है। और x के साथ क्या होगा, जो भी रखा हुआ था वही रहेगा। ठीक है। और दोबारा से d मिला तो y पोजीशन में जो भी था -1 हो गया, और इधर जो था वही रहेगा। लेफ्ट के लिए x पोजीशन i -1 और y जो था वो वही रहेगा। ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारा x पोजीशन और y पोजीशन आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो सच भी है, u जाने के लिए हम 0 1 पे गए थे, फिर जब हमें d दिखाई दिया था, सॉरी आर दिखाई दिया था तो 1 1 पे आ गए थे, फिर डी दिखाई दिया था तो 1 0 पे आ गए थे, है ना। डी दिखाई दिया था तो 1 0 पे आ गए थे, फिर डी दिखाई दिया था तो 1 -1 पे आ गए थे। ठीक है। और फिर एल दिखाई दिया था तो 0 -1 पे आ गए थे, जो हमारा फाइनल एक्स एन -1 पे जो रखा होगा, ये तो 0 1 2 3 4, एन -1 पे जो हमारा रखा होगा वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, एक्चुअल डेस्टिनेशन था। ठीक है। अब हमने सेट रखा है ताकि यूनिक हमें पता चलता रहे, पेयर ऑफ इंट वर्सेस इंट है। अब देखिए शिफ्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई हमने k -1 से चलाया, तो k इज इक्वल टू अगर 2 था, या k इज इक्वल टू लेट्स से 3 था, हाँ लेट्स से 3 ले लेते हैं, तो हमारा जो आई चलेगा वो चलेगा 2 से। क्यों? क्योंकि दो ही तो होगा, पहला स्ट्रिंग का एंड जो हटने वाली है, यही तो है पहली स्ट्रिंग का एंड जो हटने वाली है। तो पहली स्ट्रिंग का एंड अगर ये स्ट्रिंग हटने वाली है, इसका क्या मतलब है, शिफ्ट कितने का होगा जी, तो जब आई जो है k-1 के बराबर है, तो ये सब हट जाएगा ना, ये यूआरडी हट जाएगा, मतलब हम 0 0 से 1 0 नहीं जा पाएंगे। तो x का शिफ्ट हुआ 1 का और y का शिफ्ट हुआ 0 का। तो फाइनल डेस्टिनेशन से हम कितनी दूर चले गए, फाइनल डेस्टिनेशन से हम दूर चले गए 0 -1, और y पोजीशन में -1 -0, तो -1 0 पे हम पहुंच गए, तो हमें पहला एलिमेंट मिला -1 0। नहीं मानते, देख लो जरा, अगर यूआरडी आप हटा देते हो तो डीएल से आप -1 0 पे ही पहुंचोगे। कैसे? 0 से डाउन जाने का मतलब है 0 -1। Did I do something wrong? 0 -1 -1 -1 है दोस्तों ये, हाँ -1 ठीक। हाँ, तो डीएल के लिए क्या होगा, डी का मतलब 0 -1 और लेफ्ट का मतलब -1 पे आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो पहला यूनिक पॉइंट आपको मिल गया। फिर क्या होगा, आई जाएगा 3 पे। जब आई जाएगा 3 पे तो हम ये स्ट्रिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आर डी डी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर डी डी अगर आप हटाने की कोशिश कर रहे हो तो एक्स का शिफ्ट देखो क्या होगा, आज आप जिस पे हो माइनस इससे पहले आप जिस पे थे, है ना।
दैट इज आई माइनस के पे जिस पे थे आप। वाई का शिफ्ट क्या होगा, आज आप जिस पे हो -1, और शुरू इससे पहले आप जिस पे थे आई माइनस के पे जिस पे थे, तो -1 और -1, तो -2 का शिफ्ट है। क्या सही है कि नहीं है? क्या आर डी डी से क्या वाई में -2 का शिफ्ट आपको दिखता है या नहीं दिखता? देखें जरा। आर का मतलब है राइट में चले जाओ, ठीक है? तो आर से राइट से तो एक्स का तो कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, कितने का शिफ्ट हुआ? एक्स का शिफ्ट हुआ 1 का। डी का क्या मतलब है? डाउन, -1 का शिफ्ट वाई में, और -2 का शिफ्ट। तो दिखता भी है यार, आर का मतलब है 1 का शिफ्ट होता, और डी डी का मतलब है 2 का शिफ्ट होता वाई में, तो ये हट गया। ये शिफ्ट जो है वो हमें हटा देना, इतना शिफ्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए जी, 0 - 1, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हो जाएगा 0 - 1, दैट इज लास्ट में जितने का शिफ्ट है। और वाई में क्या हो गया? -1 माल +2, ये हो गया -1, और ये हो गया माइनस, ये हो गया 1। तो हम -1 पे पहुंच जाएंगे। नहीं मानते तो देख भी लो, यूएल के लिए क्या होगा? यूएल के लिए आप पहुंचोगे -1 पे ही। अप, लेफ्ट, ठीक है, -1 पे पहुंचे ना। एंड फाइनली, फाइनली अगर हम आई जब जाएगा 4 पे, तब हम लास्ट वाली स्ट्रिंग हटाना चाहते हैं। लास्ट वाली जब हम स्ट्रिंग हटाना चाहते हैं, लास्ट वाली जब हम स्ट्रिंग हटाना चाहते हैं, तो हम डीडीएल हटाना चाहते हैं। जब हम डीडीएल हटाना चाहते हैं दोस्तों, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? शिफ्ट कितने का होगा? आज आप जहाँ पे थे माइनस, उससे पहले आप कहाँ पे थे? -1 का, -1, -1, -2 का, ठीक है। तो किस पोजीशन पे पहुंच जाते? 1 1 पे ही पहुंचोगे पर, ठीक है। आप पहुंच जाते 0 1 पे, है ना? शिफ्ट है ये, शिफ्ट है ये शिफ्ट है ये। पहुंचोगे कहाँ पे? 0 - 1 पे, 0 - 1 पे, और -1 -+2 पे, तो आप 1 पे पहुंच जाओगे। नहीं मानते? यूआर से आप देख भी सकते हो, आप राइट 1 1 पे ही पहुंचोगे। ठीक है, तो जितने सेट में तीनों यूनिक पॉइंट आए हैं आपके, तो आपका आंसर हो जाता 3। ठीक है जी, इजी पीजी प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो भी बताएं, आया तो भी बताएं, कुछ कमेंट में जरूर करके जाएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।